वो उस चीज़ के लिए नहीं बोला गया। पुलवामा में हमला हुआ तब ये महिलाएं कहाँ थी? तब क्यों नहीं बोला कि हमारे लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है? तब कहाँ थी ये महिलाएं? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक चीज़ धारा को लेके चल रहे हैं। ये चाहते हैं देश, हमारा देश इस्लामिक देश बन जाए, जो कभी नहीं होगा। इनको ये बोलना होगा कि इनके जो आका हैं, आज खमनेई हैं चाहे कोई भी है, वो आगे भी जब भी ऐसा करेंगे वो हमेशा उन्हें मारा जाएगा। और जो कट्टरवाद ये पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं उसका बहिष्कार पूरा देश करेगा। आज इजराइल मार रहा है, अमेरिका मार रहा है, कल को और देश भी मारेंगे अगर इस कट्टरवाद को उन्होंने ख़त्म नहीं करा तो। इंसानियत के नाते वो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, कह रहे हैं इंसानियत का कत्ल हुआ है ईरान में, मुस्लिम आवाम मारी गई है, इंसानियत दिखा रहे हैं। इंसानियत तब कहाँ गई थी जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुए? इंसानियत तब कहाँ गई थी जब धर्म चुन के कश्मीर में पुलवामा में लोगों को मार दिया गया? ये बोल के आतंकवादियों ने मारा कि आप हिंदू हो, पूछ के मारा और मुसलमानों को वहाँ छोड़ दिया कि आप अगर मुस्लिम हो कलमा पढ़ो तो आप जाओ। तब ये गैंग कहाँ थी? देखो जी, इस्लाम के अंदर तो ये लड़ाई झगड़ा हर जगह चल रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ रहा है, सारी गल्फ कंट्री आपस में लड़ रही है, शिया सुन्नी से लड़ रहे हैं। ये भारत में भी शांति से नहीं रह सकते, ना यूरोप में शांति से रह रहे हैं, ना किसी देश में शांति से नहीं रह सकते। ये लोग जो इस्लाम का जो पूरा कल्चर है उसमें लड़ाई झगड़ा है ही, तो ये लड़ेंगे, आपस में ही लड़ रहे हैं। जब इन्हें आपस में नहीं लड़ेंगे तो ये हिंदुओं से लड़ेंगे, कहीं क्रिश्चियन से लड़ेंगे, कहीं सिखों से लड़ेंगे। तो इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। मेन क्या है कि प्रधानमंत्री जी, भारत बुद्ध का देश है और भारत शांति चाहता है। भारत ने दोनों पक्षों से अपील करी। भारत ने इजराइल से भी बोला और ईरान से भी बोला कि शांति से आप लोग बैठ के अपना सुलह कर लीजिए। उसके बाद ईरान का भी एक युद्धपोत भारत में है जिसको भारत ने शरण दे रखी है। अगर भारत उसे शरण नहीं देता वो युद्धपोत भी अमेरिका गिरा देता। भारत तो जो अपने तरीके से उनकी मदद कर सकता था कर रहा है, पर अगर दो देश लड़ने को आतुर तो भारत उसमें क्या कर सकता है? समझा ही तो सकता है। अब इंडिया अपनी फोर्स भेज के थोड़ी लड़ेगा उनसे। लेकिन हमने कुछ वीडियोस ऐसे देखे, महिलाओं के भी वीडियोस जो बोल रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट मुझे वहाँ भेज दे, मैं लड़ूंगी जाके इजराइल की सेना से, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इतना प्रेम क्यों है? इतना प्रेम क्यों है भारत के वासियों को ईरान में, जहाँ से कोई लेना देना नहीं, जहाँ कभी गए नहीं देखने, वहाँ के लीडर से इतना प्रेम क्या दर्शाता है सर? देखो, वो उनके धर्म के प्रति प्रेम। और मैं एक बार प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूँगा, एक बार बॉर्डर खोल दें, जो जाना चाहता है उनको ईरान पाकिस्तान भेज दें और वो अपना लड़ाई झगड़ा करें और अमेरिका को मार सके तो मार दें। हम तो प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे बॉर्डर खोल दे, भेजे उन्हें, जो चाह रही है हमें लड़ने जाना है, इजराइल से लड़ना है, देखें लड़के एक बार, इजराइल से भी लड़े, अमेरिका से भी लड़े। अच्छा, ये जो देशद्रोह जैसी जो भावना निकल के आ रही है कि जिस देश में रह रहे हैं, एक तरफ बोलते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं वो उसकी सिक्योरिटी, उसकी जो है हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी रखती है, वही दूसरी तरफ वो दूसरे देश के लिए ज़्यादा वफादारी दिखाते हैं, बोलते हैं धर्म का मसला है हमारा, इस तरीके की बातें करता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? आप मोदी जी से क्या अपील करें? ऐसे लोगों के साथ क्या बिहेव करें? देखो, इस देश में जो सनातन का देश है, सनातनियों का देश है, और सनातनियों के लिए सबसे पहले राष्ट्र रहा है। हम लोग धर्म को भी दूसरे नंबर पर रखते हैं, पर जो इस्लाम है वो हमेशा अपने धर्म को देश से ऊपर रखता है। तो प्रधानमंत्री जी लगातार सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मानसिकता बदले, और कई जगह हमें कामयाबी भी मिली है। इसी देश में अब्दुल कलाम भी पैदा हुए और जाकिर जो हमारे तबलावादक है वो भी पैदा हुए, पर कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता आज भी इस्लाम की तरफ ज़्यादा है, देश के प्रति कम है। धीरे धीरे वो लोग सुधरेंगे। जो नहीं सुधरेंगे तो मैं प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि बॉर्डर खोल दें, वो पाकिस्तान जाएं या अफगानिस्तान जाएं और अपना युद्ध लड़ें। जी सर, आपके क्या विचार हैं कि इस देश में हम जगह जगह से वीडियोस आ रहे हैं, कहीं लखनऊ से, कहीं दिल्ली में तमाम जो है स्टूडेंट्स, मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं, नई नई उम्र के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं खamenei मेरा शेर था, उसे मार दिया, मोदी जी ने मरवा दिया, इस तरीके की बातें हो रही है। क्या कहेंगे सर, भारत में रह करके दूसरे देश के प्रति वफादारी कैसी मानसिकता को दर्शाता है? ये उनकी मानसिकता साफ साफ दर्शाती है कि वो इस देश के नहीं हैं, वो इस देश को अपना मानते नहीं हैं। उनकी विचारधारा ये है कि वो एक शरिया कानून, जो अपने शरिया कानून पे ज़्यादा मानते हैं कि शरिया कानून है, उसको फॉलो करते हैं। वो खamenei जी जो थे वो एक शरिया के बहुत बड़े शरिया को मानने वाले नेता थे, जो जिसको शरिया माना जाता था। अगर उनके बारे में बताया जाए तो ईरान के बारे में थोड़ा पास बताया जाए तो एक पर्सिया देश था ईरान पहले है। उससे पहले वहाँ पे सिर्फ कुछ हज़ार जो मुस्लिम गए, इस्लामिक कट्टरवाद के लोग गए, शरिया वाले लोग गए, और उन्होंने जाके पर्सिया देश को चेंज करके आज एक इस्लामिक देश बना दे। तो आप देखो उनकी विचारधारा क्या है। तो यही चीज़ वो महिलाएं भी ये चाहती हैं कि हिंदुस्तान भी इस्लामिक देश बन जाए, जो कि सनातनी देश है। वो उनके बस में कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा जिस तरीके से चाह रही हैं कि ऐसा कुछ हो जाए।
हिंदुस्तान कभी इस्लामी देश नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो जैन जी हैं या जो भी ये कहते हैं कि जी हम वो मानते हैं, हम ऐसे करते हैं, तो जैसे उन्होंने भाई साहब ने बोला कि एक बार बॉर्डर खोल दिया जाए, उन्हें जाने दिया जाए, वहाँ जाके लड़ें, देखें, वो नहीं जाएंगे ना लड़ेंगे। सिर्फ उन्हें अपने देश के जो लोग हैं यहाँ पर रह के यहीं का खाना है, यहीं का सब कुछ सुविधाएं लेनी है, सब कुछ करना है, और यहाँ की गवर्नमेंट को और यहाँ के जो सनातनी देश के लोग हैं उनके खिलाफ बोलना है, क्योंकि वो एक इस्लामिक विचारधारा के लोग हैं। सवाल मेरा है, क्योंकि आप इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, सवाल ये है कि यहीं दूसरी जब पास वाले मुल्क में ही, जब बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जब मारा जाता है, तब तो ऐसे लोग निकल करके नहीं आते हैं कि मुझे बांग्लादेश भेज दो, जाकर के मैं जो है जो मासूम मारे गए हैं उन लोगों की जो जान गई है उसका बदला लेंगे, इस तरीके के लोग। लेकिन ईरान के लिए लोग उठ उठ कर आ रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी को बोलो कि हमें भेज दे, मैं जाकर के अमेरिका से बदला लूँगी। कौन सी मानसिकता है सर? क्या प्रेम जता रहा है यहाँ पे? क्या रिश्ता है यहाँ पे? ये प्रेम मैंने बताया ना आपको, इस्लामिक प्रेम है ये कोई ये नहीं है कि वो दीपू दास जी जो थे, दीपू दास वो हिंदू लड़का था एक, जिसको इतने इस्लामिक कट्टरवादियों ने कितने दरिद्रता से मारा। हाँ, वो उस चीज़ के लिए नहीं बोला गया। पुलवामा में हमला हुआ तब ये महिलाएं कहाँ थी? तब क्यों नहीं बोला कि हमारे लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है? तब कहाँ थी ये महिलाएं? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक चीज़ धारा को लेके चल रहे हैं। ये चाहते हैं देश, हमारा देश इस्लामिक देश बन जाए, जो कभी नहीं होगा। इनको ये बोलना होगा कि इनके जो आका हैं, आज हम नहीं हैं, चाहे कोई भी है, वो आगे भी जब भी ऐसा करेंगे वो हमेशा उन्हें मारा जाएगा। और जो कट्टरवाद ये पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं उसका बहिष्कार पूरा देश करेगा। आज इजराइल मार रहा है, अमेरिका मार रहा है, कल को और देश भी मारेंगे अगर इस कट्टरवाद को उन्होंने ख़त्म नहीं करा तो। कई बार मुस्लिम लीडर से बात बोल चुके हैं कि इंशाअल्लाह एक बार फ्यूचर में जो है हिजाब वाली एक महिला जो है प्रधानमंत्री बनेगी, ये देश भी जो है इस्लामिक कंट्री घोषित होगा, इस तरीके की बात वो कह चुके हैं। आप बोल रहे हैं नामुमकिन है, तो कहीं ना कहीं से ये पहल शुरू हो चुकी है इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाने की? नहीं, उनकी ये विचारधारा सही है कि एक हिजाब वाली महिला मुख्यमंत्री बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो इस देश की नहीं बनेंगी, वो ईरान की बनेगी। वहाँ की महिलाएं हैं जो बहुत एक्टिव हैं, आप जाके देखो ना, जो आज जो यहाँ पर रो रही हैं, पढ़ी लिखी अनपढ़ गवार है जो यहाँ की महिलाएं, जो ये कह रही है खमेनी मेरा शेर है, वो ये करेगा। अरे वहाँ की जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं ईरान की, उनसे जाके पूछो ना क्यों उसका विरोध हो रहा है। कहीं ना कहीं उनको अपना दर्द, एक महिला जब वहाँ पे अटैक हुआ था, वो वीडियो मैंने देखी थी, वो इतनी खुश हुई थी, खुशी के मारे रो रही थी जब खमेनी मारा था। वो बनेगी, वो उनकी विचारधारा बिल्कुल सही है और ये सोच अच्छी दे रहे हैं वो कि भाई एक हिजाब वाली महिला एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन वो हिंदुस्तान की नहीं बनेगी, वो बनेगी ईरान की बनेगी, इराक की बनेगी। अच्छा, दो कंट्रीज़ की आपसी लड़ाई में भारत के मुसलमान मोदी जी को दोषी ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी वॉर नहीं रुकवा रहे, बोलते हैं 56 इंच का सीना, काय बात का 56 इंच का सीना, मुस्लिम मारे जा रहे हैं वहाँ पे, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं भारत के मुसलमान। क्या कहेंगे? 56 इंच का सीना ना, इसी बात से पता चलता है कि ईरान में फंसे हुए जो अपनी महिलाएं हैं, जो कि मुस्लिम महिलाएं हैं या जो भी स्टूडेंट हैं वहाँ के, उन सबको मोदी जी ने बाकायदा बिग सेफ्टी के साथ इंडिया ले आए हैं। ये 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना ये है कि ईरान के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, दुबई तक के में हमले हुए हैं। क्या एक भी मिसाइल इंडिया में आई? नहीं आई। क्या पाकिस्तान ने जब इंडिया में अटैक करा था, हमने ऑपरेशन सिंदूर करा था, ऑपरेशन सिंदूर में हमने जाके उनके 11 जो एयरवेज को तबाह करा था, उसके बाद एक भी मिसाइल ने क्या हमारे किसी भी नागरिक को छुआ? ये 56 इंच का सीना है कि हमारे मोदी जी ने जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम, जो बॉर्डर है, इतना सिक्योर कर दिया है और इंटरनल से लेके ग्लोबली जो उन्होंने काम करा है, ये 56 इंच का सीना है। अब वो कहते हैं कि मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है या मेरे घर में कोई पत्थर मार रहा है और उसको बचा लो, तो ये इससे कुछ नहीं होता। 56 इंच का सीना इसे कहते हैं जब किसी को सेव करके आप यहाँ देश को लेके आते हो। ये हमने बहुत बार देखा है ये। और जो सर, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम दिनेश रस्तोगी है जी। आप यहीं दिल्ली के रहने वाले सर? जी, दिल्ली का। सर क्या कहेंगे, हम तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, हमारे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, कह रहे हैं मुस्लिम समाज के जो बार बार यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि खमेनी मेरा शेर था, मरवा दिया, मोदी जी ने मरवा दिया, तमाम बातें। आपके क्या ओपिनियन है सर? मेरी ओपिनियन इस पर यह है, जो देश में ना चंद मुट्ठीभर गद्दार हैं जो अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार बताते हैं, वही लोग हैं जो छाती पीट रहे हैं कि खमेनी मर गए। ऐसे लोगों को अगर उनको लगता है कि उनके साथ गलत किया है, तो हमारे राहुल जी ने ही बोला कि आप जाओ, बॉर्डर खुलवा देते हैं, आप जाके इजराइल से लड़ लो। और अगर मोदी जी ने इस्लाम के उस पर ख़तरा है या मोदी जी अगर इस बात को कर रहे हैं, तो आप इस देश में क्यों रह रहे हैं?
इंसानियत के नाते वो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, कह रहे हैं इंसानियत का कत्ल हुआ है ईरान में, मुस्लिम आवाम मारी गई है, इंसानियत दिखा रहे हैं। इंसानियत तब कहाँ गई थी जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुए। इंसानियत तब कहाँ गई थी जब धर्म चुन के कश्मीर में पुलवामा में लोगों को मार दिया गया। ये बोल के आतंकवादियों ने मारा कि आप हिंदू हो, पूछ के मारा और मुसलमानों को वहाँ छोड़ दिया कि आप अगर मुस्लिम हो, कलमा पढ़ो तो आप जाओ। तब ये गैंग कहाँ थी? तब इस्लाम के ठेकेदार कहाँ थे? वहाँ क्यों नहीं छाती पीटने आए? तब रोने क्यों नहीं आए कि हमारे देश पे इतना बड़ा हमला हुआ और धर्म पूछ के मारा गया? तब ये लोग कहाँ थे? कहीं नहीं थे। प्रदर्शन में मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, वो कहती हुई नजर आ रहे हैं, कह रही है ये सारी साजिश है इस्लाम को कमज़ोर करने की, इस्लाम कमज़ोर ना कभी था ना कभी होगा, इस तरीके की बातें हो रही हैं। इस्लाम कोई धर्म नहीं है जी, बिल्कुल। ये एक अपने आप को कट्टरपंथी सोच, इस्लाम कोई धर्म नहीं है। हमारे देश का संविधान जो एक है, इस्लाम के लोग क्या कहते हैं, मुस्लिम समाज क्या कहता है, जब उनको कहते हैं हम इस्लाम धर्म में वंदे मातरम या भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, और जब कानून की बात आती है, जब वो करते तो आप वो शरिया के अकॉर्डिंग अगर कोई गलत काम चोरी करते पाए जाते तो हाथ कटवाते हैं अपने? नहीं कटवाते ना। फिर वो क्या कहते हैं, हमें कोर्ट में बेल लेनी है, हमारे पास जो धारा है पीस की वो लगा दो। तब उनका इस्लाम कहाँ जाता है? इस्लाम के जितने भी लोग हैं, इस्लाम में हमारे अच्छे भी लोग हैं, पूरे भारत में ऐसा ही नहीं है सारे मुसलमान, लेकिन ये चंद ठेकेदार जो मुट्ठी भर लोग हैं जो हमेशा भाजपा को बदनाम करते हैं, हमेशा मोदी जी को बदनाम करते हैं, हमेशा मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन ये उस समय क्यों चुप हो जाते हैं जब हमारे साधु संतों पे लाठी मार मार के महाराष्ट्र में मार दिया जाता है? तब ये उस समय कहाँ चले जाते हैं जब कश्मीर में धर्म पूछ के मारा जाता है? ये उस समय छाती पीटने क्यों नहीं आते जब दिल्ली में प्रदर्शन होता है? क्यों, कहाँ चले जाते हैं लोग?